हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई पार्ट टेस्ट 1 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, 7 है। तो क्या बोल रहा है, देन द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स फॉर। तो इक्वेशन का रियल रूट्स ए के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन का रियल रूट पॉसिबल है। जैसे ये क्या बोल रहा है, a इज इक्वल्स टू -2, a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू +-2, a इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे क्या आएगा, c/e। तो ये तो हमारा c है, तो ये हो गया c। a का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ से तुम क्या करो, ये e पे पावर क्या लिखा है, log ऑफ a² और बेस e। तो इसका वैल्यू क्या होगा, a²। तो यहाँ पे हमने 2a² - 1 लिख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो इसको हमने 7 से इक्वेट कर दिया। तो 2a² का वैल्यू क्या आ गया, 8। तो a² इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू +-2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो थर्ड ऑप्शन में है ना, a इज इक्वल्स टू +-2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है। इसके अप टू 20 टर्म्स का जो सम है ये है 840। देन a इज इक्वल्स टू, बच्चे ये लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसके 20 टर्म्स का सम क्या गिवन है, 840। तो हमें a का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें हम लोग ना लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ना, लॉग पहला टर्म क्या लिखा है, a 2 पे पावर 1/2। तो बेस में अगर कोई पावर होता है वो रेसिप्रोकल में आ जाता है। ये 1/2 उठ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा है लॉग a 2 पे पावर 1/2। तो ये 1/2 तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/1/2 log a टू द बेस 2, ऐसे हो जाएगा। तो ये फाइनल क्या होगा, 2 log a टू द बेस 2, ऐसे होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया 2 log a टू द बेस 2। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो 4 है 1/4, ये भी रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 1/1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 log a टू द बेस 2। फिर क्या हो जाएगा, सेम लाइन में 6 log a टू द बेस 2, 8 log a टू द बेस 2। ठीक है, अब बच्चे जो 20 टर्म्स होगा वो तुम क्या करो, ये जो हमारा कोफिशिएंट है ना 2, 4, 6, ये तो हमारा AP में है। तो AP के 20 टर्म्स का सम निकाल लो। तो क्या आएगा, 40। तो क्या आ जाएगा, 40 log a टू द बेस 2। अब तुम log a बेस 2 कॉमन निकाल लो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 20 टर्म्स, ये AP में है। तो इसमें AP के 20 टर्म्स का सम लगा दो। 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दिया। तो ये आ गया हमारा 420 log a टू द बेस 2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो 20 टर्म्स का सम है ये 840 के इक्वल है। तो इसको हमने 840 से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ log a टू द बेस 2 का वैल्यू क्या आ गया, 840/422। तो log a टू द बेस 2, ये हमें 2 मिला। तो a क्या होगा, log अप्लाई, ये log यहाँ से रिमूव करो तो 2 पे पावर 2, तो क्या हो गया 4। मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट अल्फा बीटा है। ठीक है, देन द इक्वेशन a + cx² इज इक्वल्स टू b²x हैज़ द रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट गिवन है अल्फा बीटा, और एक दूसरा इक्वेशन गिवन है a + cx² इज इक्वल्स टू b²x। इसका रूट पूछ रहा है, क्या होगा, 1/α 1/β 1/α² या 1/β², या α/β β/α, या नन ऑफ दिस। कौन सा रूट होगा। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या गिवन है, अल्फा बीटा। सबसे पहले हमने इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया, सम ऑफ द रूट निकाला, क्या होगा b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a। अब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए। ठीक है, इसमें हमने a + b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको c² से डिवाइड कर दिया। तो c² से डिवाइड करोगे, c² नहीं a² से डिवाइड कर दिया। तो अब तुम बोलोगे a² से क्यों डिवाइड किया, a² से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, c² / a² x²।
ये पहला टर्म बनेगा ना, ये वाला। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और सी अपॉन ए का वैल्यू हम अल्फ़ा बीटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। सी अपॉन ए की जगह हमने अल्फ़ा बीटा डाल दिया, बी अपॉन ए की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा डाल दिया, यहाँ सी अपॉन ए की जगह अगेन अल्फ़ा बीटा डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस 1 0। बच्चे इसमें हमने क्या किया कि ये वाला आ गया हमारे पास। इसमें हमने क्या किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर इस इक्वेशन को अल्फ़ा बीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा पहला टर्म। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो बीटा पे पावर -2 अल्फ़ा पे पावर -2, यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। अब तुम इसको ना, इसको तुम क्या करो, फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको तुम क्वाड्रेटिक की तरह देखो, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस अल्फ़ा पे पावर -2 x माइनस बीटा पे पावर -2। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो अल्फ़ा पे पावर -2 को a मान लो और बीटा पे पावर -2 को b मान लो, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज करो, ठीक है। फिर फैक्टराइज करने के बाद क्या करो, a की जगह अल्फ़ा पे पावर -2 डाल दो और b की जगह अल्फ़ा पे पावर b की जगह क्या डाल दो, बीटा पे पावर -2, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, अल्फ़ा पे पावर -2, और बीटा की जगह क्या x, दूसरा x का वैल्यू क्या मिल गया, बीटा पे पावर -2। तो इसका मतलब क्या है, इसके दो रूट्स आ गए। पहला रूट क्या हो गया 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, और दूसरा रूट क्या हो गया 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका सॉल्यूशन AP में है, GP में है, HP में है, या सेट ऑफ नंबर विथ ज़ीरो सम, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो मॉड के साथ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो मॉड के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं मॉड हटाते हैं। और मॉड कैसे हटाते हैं, मॉड हटाने के लिए हम केसेस बनाएंगे। ये मॉड के अंदर क्या लिखा है, ये लिखा है ना 2x - 3, इसको 0 करो तो x का वैल्यू क्या हो गया 3/2, ठीक है। अब ये मॉड किस पर 0 हुआ, 3/2 पे, तो रियल नंबर लाइन पे 3/2 हमने बना दिया, ठीक है। अब जो ये हमारा रियल नंबर लाइन है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ग्रेटर देन 3/2 लेस देन 3/2। तो एक केस लेंगे लेस देन 3/2, दूसरा केस लेंगे ग्रेटर देन 3/2। तो अगर हमने लेस देन 3/2 लिया तो x का वैल्यू कोई भी तुम ले लो लेस देन 3/2 और इस मॉड में डालो, ठीक है, लेस देन 3/2। तो ये मॉड का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आएगा। मान लेते हैं ये 3/2 क्या लिखा है 1.5, तो 1.5 से छोटा कोई नंबर ले लो, लाइक 0 ले लो, 0 यहाँ डालो, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मॉड के अंदर क्या मिला -3 नेगेटिव है, तो मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमने मॉड हटाया, माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0 1, ठीक है। अब ये 0 1 ये और ये जो केस लिया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमें लेना होगा, तभी जाके फाइनल आंसर आएगा इस केस का, फर्स्ट केस का। तो ये बोल रहा है कि x जो हमारा लेस देन 3/2 है, x क्या हमारा लेस देन 3/2 क्या होता है 1.5, और जो हमें आंसर मिला है वो एक तो मिला है 1 और एक मिला है 0, तो दोनों इसी रेंज में, लेस देन 3/2 के रेंज में। तो इसका मतलब कि ये दोनों आंसर हमारा फर्स्ट केस का, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दूसरे केस में क्या लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 3/2, तो अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 लोगे तो ये मॉड पॉजिटिव आएगा, तो मॉड हटा दिया। फिर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, क्वाड्रेटिक आ गया, सॉल्व किया, तो हमें x का वैल्यू क्या मिल गया 2 और 3। फिर ये जो x का वैल्यू मिला है और ये जो केस है, इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। ये क्या बोल रहा है 3/2 से ग्रेटर, मीन्स 1.5 से ग्रेटर,
और हमें सॉल्यूशन क्या मिला 2 और 3, ये दोनों 1.5 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये दोनों हमारा सेकंड केस का आंसर हो गया। तो x के कितने पॉसिबल वैल्यू मिले 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 0 1 2 3 हमारा किस में है AP में है ना। इस AP का फर्स्ट टर्म 0 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है ये देखो, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा हमने किसे लिया b² माइनस 4ac को, और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आर इन GP। तो बोल रहा है कि वेयर अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है अल्फ़ा बीटा, फिर डेल्टा का वैल्यू क्या गिवन है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर रूट हमारे पास अल्फ़ा बीटा गिवन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो गया c अपॉन ए, और ये हो गया हमारा डेल्टा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये GP में, ठीक है। तो अगर ये GP में है तो बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर करोगे, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, ये इसके इक्वल मिला। अब बच्चे यहाँ पे ना a² प्लस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ये पूरा जो टर्म है ना ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में चाहिए, तभी तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख दिया। अब बच्चे ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे तो ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन में, सॉल्व करोगे तो फाइनल तुम्हें ये आ जाएगा, ठीक है। ये मिल जाएगा, a पे पावर 4 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो तो ये आ जाएगा। यहाँ से तुम ac कॉमन लो तो ये मिल गया, माइनस बाहर निकाल लो तो b² माइनस 4ac आ जाएगा। तो हमें क्या मिला माइनस AC इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें फाइनली क्या मिल गया डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ऑप्शन 4, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। क्वेश्चन 6 में आ जाओ। क्वेश्चन 6 में क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा अल्फ़ा एंड गामा अल्फ़ा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये पहला क्वाड्रेटिक है, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले क्वाड्रेटिक का रूट क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, दूसरे का क्या अल्फ़ा एंड गामा, और तीसरे का क्या अल्फ़ा एंड डेल्टा। इन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर निकालना, ठीक है। अब बात को सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात क्या कि ये जो अल्फ़ा है ना ये तीनों क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट है, तीनों क्वाड्रेटिक का क्या है कॉमन रूट है, तो तीनों क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात जो हमसे पूछ रहा है वो भी क्या पूछ रहा है 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, मतलब जिसका वैल्यू हमें निकालना है वो भी अल्फ़ा के टर्म में ही है। 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है वो भी अल्फ़ा के टर्म में। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले इस तीनों क्वाड्रेटिक को अल्फ़ा से सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। तो ये आ गया 3 इक्वेशन, उसके बाद तीनों को ऐड कर दिया। तो तीनों को जब ऐड करोगे तो ये वाला जो टर्म है ना कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसको 0 किया हमने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 को 0 किया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई -1, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया। तो हमें क्या मिल गया 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्या मिल गया 1, मीन्स 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 अल्फ़ा प्लस 1, बीटा क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 बीटा प्लस 1, गामा क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 गामा प्लस 1। बच्चे ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और ये इसके रूट है, ठीक है। तो हमें पता है कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, यहाँ चलो
जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे। सम ऑफ द रूट क्या होता है, देखो यहाँ पे ये 3 रूट है ना, देखो बच्चे सम ऑफ द रूट क्या होगा, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन होता है bx² और प्लस का cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चे सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a नेगेटिव के साथ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या होगा, एक बार लिया हमने -b/a, दूसरी बार क्या लेंगे +c/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, फिर माइनस ये प्लस हो गया, फिर -d/a, यही होता है ना। तो यहाँ सेम चीज़ अप्लाई करो। तो x² वाला टर्म तो है ही नहीं, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर तुम लोगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये क्या होगा c/a, तो c का वैल्यू क्या कर रहा है, -4 है, तो -4 आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा लोगे, तीनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा -d/a, तो d का वैल्यू क्या है -1, तो -d/a क्या हो जाएगा 1। तो हमने क्या निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, ये तीनों निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा तो रूट है ना इस क्यूबिक का, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको हमने सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब -4 अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 1, तो दोनों साइड 1 ऐड किया, तो अल्फा क्यूब प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा 4 अल्फा प्लस 2। सेम लाइन में, अच्छा ये हो गया 4 अल्फा क्यूब, 4 अल्फा प्लस 2। अब अल्फा क्यूब, ये जो निकालना है ना पहला टर्म, अल्फा क्यूब अपॉन 4 अल्फा प्लस 1, इसमें हमने अल्फा क्यूब प्लस 1 का वैल्यू क्या डाल दिया 4 अल्फा प्लस 2 डाल दिया अपॉन 4 अल्फा प्लस 1। फिर इस 2 को हमने क्या लिखा, इस 2 को 1 + 1 लिखा, फिर अलग अलग कर लिया, तो ये हमें मिल गया 1/1/4 अल्फा प्लस 1, ये आ गया। सेम लाइन में बीटा भी तो रूट है, तो बीटा क्यूब अपॉन 4 बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और गामा भी रूट है, तो गामा हमारे पास रूट है, तो गामा का वैल्यू ये हो जाएगा, चलो हमारे पास ये इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन किसे बोला है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोला है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्चुअल में यहाँ पे जरूरत थी, देखो ये लिखाई हमने ना, सेम लाइन में ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बीटा भी रूट है, तो सेम लाइन में सिमेट्री से क्या हो जाएगा 1 + 4 बीटा प्लस 1। गामा भी रूट है, तो ये आ गया सिमेट्री से। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया, राइट हैंड साइड ये बन गया। ये 1 + 1 + 1 ये हो गया हमारा 3, और ये हमने लिख लिया। अब ये बताओ 1/4 अल्फा प्लस 1 क्या है, ये देखो यहाँ से देखो 4 अल्फा प्लस 1 क्या, अल्फा क्यूब, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/4 अल्फा प्लस 1 क्या होगा 1/अल्फा क्यूब, तो ये हो गया 1/अल्फा क्यूब, 1 बीटा क्यूब, 1 गामा क्यूब। फिर यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे तुम आइडेंटिटी देखो, a³ + b³ + c³, बच्चे इसका वैल्यू क्या होता है, a³ + b³ + c³ -3abc, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है a² b² c² -ab -bc -c। इसी आइडेंटिटी को हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो a³ + b³ + c³ लिख दिया, a + b + c, ठीक है। फिर a² b² c² -ab -bc -ca, ठीक है। अब +3abc ये लिख दिया। बच्चे इसका वैल्यू ऑलरेडी हमने -4 निकाल रखा है, ठीक है। फिर इसमें हमने a² + b² + c² का आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया। a² b² c² क्या होता है, ये होता है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर
-2 AB प्लस BC प्लस C, ये होता है बच्चों, ये हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू -4 डाल दिया। इसमें से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये -2 और यहाँ पे ये -3, और इसको हम लिख सकते हैं ना, ये -3 अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लिया। इसको तुम x की तरह देखो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा -3, ऐसे हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, ऐसे आ जाएगा ये। अब इसमें से अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लो, तो ये ले लिया, तो यहाँ पे फिर अगेन आ गया अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला, -16 प्लस का 3 इंटू -4, तो ये क्या होगा, सॉल्व करोगे -58 आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c, देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, और ABC क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू 1,12, और ABC हमारा इंटीजर है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विथ फर्स्ट 3 टर्म्स एज ABC। इसका क्या मतलब है, एक ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इनके कॉमन रूट्स हैं। ठीक है, तुम सेकंड क्वाड्रेटिक को देखो बच्चे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो इमेजिनरी रूट है, तो अगर इसमें इमेजिनरी रूट है और इन दोनों में कॉमन रूट है तो इसका मतलब कि दोनों का ही रूट कॉमन है, बिकॉज इमेजिनरी रूट क्या होता है, कंजुगेट पेयर में आता है, तो इसके जो भी रूट होंगे कंजुगेट पेयर में आएंगे। तो इसका मतलब कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों ही रूट कॉमन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। अब एक बार क्वाड्रेटिक आइडेंटिकल हो गया तो x² के कोफिशिएंट का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेट किया, लैम्डा बोल दिया। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिला, लैम्डा, b 3 लैम्डा और c क्या मिला, 5 लैम्डा। इन तीनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, प्लस b प्लस c 9 लैम्डा। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ABC हमारा 1 से 12 के बीच में है और ABC इंटीजर भी है। तो ABC 1 से 12 के बीच में, तो a का वैल्यू क्या है, लैम्डा, इसका मतलब कि लैम्डा 1 से 12 के बीच में होगा। b का वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा, ये भी 1 से 12 के बीच में होगा। c का वैल्यू क्या है, 5 लैम्डा, तो ये भी 1 से 12 के बीच में होगा। तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया 1, लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 12। एक दूसरा ये लैम्डा का रेंज आ गया, ये लैम्डा का रेंज आ गया। अब इन तीनों लैम्डा के रेंज को का कॉमन वैल्यू हमने निकाला, बिकॉज तीनों ही तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू अगर तुम निकालोगे, यहाँ पे देखो निकाला है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब एक बार जब हमें लैम्डा का वैल्यू 2 मिल गया, लैम्डा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2, तो यहाँ से देखो, एक सेकेंड बच्चे, एक बार अगर हमें लैम्डा का वैल्यू 2 मिल गया तो हमें क्या हो जाएगा, ये लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया। तो a का वैल्यू तो लैम्डा है, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 लैम्डा है, तो b इज इक्वल्स टू 6, और c क्या है, 5 लैम्डा, तो c का वैल्यू 10। तो ये सीक्वेंस बन गया। ये सीक्वेंस क्या हमारा AP में है, तो इसके 10 टर्म्स का सम निकाल लो, 200 मीन्स b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज़ 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो k का हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। तो हमें पता है कि x² को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x² को हमने लिख दिया मॉड x का होल स्क्वायर -4 मॉड x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। फिर हमने मॉड x को y बोल दिया, तो ये y में क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, अगर मॉड x हमारा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है तो y भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगा, पहली बात। अब बच्चे इसमें यहाँ से y का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि y का एक वैल्यू आ गया अल्फ़ा और y का दूसरा वैल्यू आ गया बीटा। तो यहाँ से क्या होगा, y किसके इक्वल है, मॉड x के, तो मॉड x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और मॉड x इज इक्वल्स टू बीटा।
तो यहाँ से 2 डिफरेंट रियल रूट आ जाएगा, यहाँ से 2 डिफरेंट रियल रूट आ जाएगा, तो टोटल कितने रियल रूट हो गए 4। तो कहने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें y के 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो y का 2 वैल्यूज़ कब मिलेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो y के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने d को ग्रेटर देन 0 किया, तो हमें k का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 4। तो k का वैल्यू लेस देन 4, और यहाँ पे जो हमारा k है, ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, सम ऑफ द रूट क्या है। यहाँ से सम ऑफ द रूट आ रहा है 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, इसमें निकालो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो है k। तो k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्यों k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज y का वैल्यू जो मिलेगा वो तो मॉड x में मिलेगा ना, ठीक है। और ये क्या हमारा पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए और सम ऑफ द रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम ऑफ द रूट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मिला है k, इसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया। तो k का वैल्यू क्या मिला, ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 4। तो k हमारा हो गया 0 से बड़ा 4 से छोटा। तो k का हमारा इंटरवल क्या होगा, k लाइज बिटवीन 0 to 4। तो कितने इंटीग्रल रूट मिले, 0, 1, 2 और 3। अच्छा 0 भी नहीं होगा, तो 1, 2, 3 ग्रेटर देन 0 है, तो 3 इंटीग्रल रूट मिले, मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन है प्लस a इज इक्वल्स टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट है, ठीक है, तो a का वैल्यू -6 से इन्फिनिटी के बीच में है, -6 से -3 के बीच में है, -∞ to इन्फिनिटी के बीच में है, -∞ to -3 के बीच में क्या है, इक्वेशन का एक रियल रूट है। अब इस क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट समझो। अगर f(x) g(x) के इक्वल है, ठीक है, अगर इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही तो रूट्स आएंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, मॉडुलस इक्वेशन है। इसमें हमने क्या किया, a को राइट हैंड साइड में ले गए तो -a हो गया। इस फंक्शन को हमने g(x) बोल दिया और -a को h(x) बोल दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, g(x) इज इक्वल्स टू h(x), ऐसे बन गया। ये जो h(x) हमारा क्या है, -a के इक्वल है, तो ये तो हमें पता है कि एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो g(x) है, जिसको हमने क्या बोला है, x mod of x - 1 प्लस mod of x + 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का विदाउट ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें मॉड खोलना होगा। मॉड खोलने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये मॉड किस पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो एक तो 1 पर और एक -2 पर मॉड 0 हो रहा है, तो हमने -2 और 1 ये नंबर लाइन पे बना लिया। फिर 3 केसेस बनेंगे, लेस देन -2, बिटवीन -2 एंड 1 और ग्रेटर दैन 1, ये 3 केस बना। जब x का वैल्यू लेस देन -2 है तो ये वाला जो हमारा टर्म है ये हमारा क्या है, निगेटिव है, और ये लेस देन -2 कोई भी नंबर उठा लो ये भी निगेटिव है, तो मॉड खुलेगा तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जब x हमारा -2 और 1 के बीच में है, -2 और 1 के बीच में है, तो हमारा क्या होगा वो देखो। x हमारा -2 और 1 के बीच में, तो -2 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लो, लाइक 0 उठा लो, 0 उठा के यहाँ डालो ये g(x) में, तो ये निगेटिव होगा तो मॉड खुलेगा तो माइनस आ जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा तो सीधे मॉड खुल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे सीधे मॉड खोल दिया, तो ये हमारा आ गया। फिर जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा कोई नंबर उठा लो, 2 उठा लो, ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, सीधे दोनों मॉड खोल देंगे, तो ये आ गया हमारा। अब इसको फाइनल तुम लिख लो, ये हमारा g(x) फंक्शन होगा। अब तुम देखो ध्यान से, हमें ना एक रफ स्केच बनाना है, हमें ग्राफ तो एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए बोला नहीं है। लेस देन -2 ये पैराबोला बचे, और पैराबोला में x² का कोफिशिएंट निगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो लेस देन -2, तो -2 पर क्या है फंक्शन का वैल्यू, यहाँ डालो, -2 पर क्या होगा, -2 डालोगे 4 -4 -2 -6, तो यहाँ पे आएगा -6, और पैराबोला डाउनवर्ड, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा लेस देन -2 पे, ठीक है। हमारा ग्राफ जो होगा ये हमारा 0, ये 0, ये ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा।
एक मिनट, इसको अभी एक साइड हटा लेते हैं। ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। 1 पर सबसे पहले इसका वैल्यू निकालो, क्या होगा 3, तो 1 पर 3 आएगा। और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला कुछ अपवर्ड ऐसा होगा। रफ डायग्राम ले रहे हैं, ठीक है। फिर बिटवीन -2 एंड -1 इसके बीच में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो कुछ ऐसा पैराबोला होगा। -2 से 1 के बीच में क्या होगा, निगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो हमें रफ डायग्राम मिल गया इस फंक्शन का g ऑफ x का, ठीक है। अब जो हमारा h ऑफ x फंक्शन था वो क्या था, -a क्या है हमारा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अब तुम एक बात बताओ, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे कहीं पे, पूरे रियल नंबर पे ड्रॉ करो, हमेशा इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगा, a पॉइंट पे। इसका मतलब कि ये जो हमने gx का वैल्यू लिया ना -a, इसमें तुम a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये gx और ये जो hx फंक्शन लिया है, यही हमने ना लिया hx फंक्शन जिसका हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, उनके बीच में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा, जो क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि एक ही सॉल्यूशन है। तो a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, बिकॉज कहीं पे भी तुम लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू, कहीं भी ड्रॉ करो, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो a क्या हो गया, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। ये हमारा ऑप्शन 2 हो गया, -∞ to ∞। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 किया है। नेक्स्ट वीडियो में 10 to 25 अगले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।